नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहते थे। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से माता लक्ष्मी जी रूठ गई और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। बस मेरी यही इच्छा है। माता लक्ष्मी ने तथास्तु कहा और माता लक्ष्मी वहीं अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अन्य कार्य करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वहां से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहुएं आई और नमक डालकर चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी आई और खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए तो और सबसे पहले भोजन करने बैठ गए तो पहला निवाला मुंह से लेते ही उन्होंने देखा तो नमक बहुत ज़्यादा है, लेकिन वे समझ गए नुकसान आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और सेठ जी अंदर चले गए। सेठ जी के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह से लिया तो पूछा, पिताजी भोजन कर लिया? सभी ने उत्तर दिया, हाँ कर लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर खाए और भोजन करने बैठ गए। पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप भोजन करके चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। तब सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ और कमजोरी, हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में पुनः आकर विराजमान हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता लक्ष्मी जी की।